आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश तिवारी। मेरा आज का ये वीडियो बिहार की अनेकों समस्याओं के ऊपर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में अगर समस्याओं की गिनती अगर की जाए तो वो शायद गिनती का अंत होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज बिहार के लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन समस्याओं से अगर उनको छुटकारा पाना है तो या तो वो खुद बिहार से बाहर निकल के पा रहे हैं या फिर वो खुद अपना पर्सनल एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वहाँ पे विकास के कार्य में एक नई गति उत्पन्न हो रही है और विकास के नए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। और जब विकास के नए अवसर उत्पन्न होते हैं तो रोजगार और शिक्षा के भी नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बिहार में मैं सरकार को ही पूर्ण रूप से दोषी मानूंगा, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से दोषी नहीं है, क्योंकि उस सरकार को बनाने में हम आपने अपनी हिस्सेदारी दी है। हम आप आज तक जात पात और धर्म से ऊपर उठ के शायद उस रूप से नहीं देख पाए हैं जिस रूप से देखना चाहिए था। जो बिहार आज से सदियों पहले देश नहीं दुनिया का अग्रणी हिस्सा हुआ करता था, जहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी में देश और विदेश से लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, आज वहाँ के बच्चे दूसरे राज्यों में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। जहाँ पे लोग रोजगार के नए नए अवसर ढूंढते हुए आते थे, वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में और दूसरे देशों में जा रहे हैं। जो देश, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में लगभग एक दो स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, एक दो राज्य को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे राज्यों में औद्योगिक क्रांति आज उस स्थिति पे पहुंच चुका है कि वो अपने राज्य के नौजवानों को तो रोजगार देते ही हैं, साथ में दूसरे राज्य से आए हुए नौजवानों को भी रोजगार देने में सक्षम हो गए हैं। वहीं आज बिहार, जो आज से 30 साल 35 साल पहले जितनी चीनी मिलें चला करती थी, वो भी बंद पड़ी हुई हैं। नई इंडस्ट्रीज़ लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो बिहार अपने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पहले बहुत सक्षम हुआ करता था, आज वहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्रीज एकदम से ख़त्म कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने आगे थे, उसको सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चरमरा के रख दिया गया है। जैसा कि आज भी हम जानते हैं, देश के बड़े से बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी बिहार के हैं, परंतु आज अगर देखा जाए तो बिहार की स्थिति बहुत ही डामाडोल जा रही है। दोस्तों, ये समस्या अगर पैदा किया हुआ है तो हमारे द्वारा ही पैदा किया गया है, हमने खुद पैदा किया है। और अगर इस समस्या से हमें बाहर आना है, इस लड़ाई को अगर हमें सफलतापूर्वक लड़ना है, तो हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इतिहास हमें बताता है कि किसी की लड़ाई कोई दूसरा नहीं आता है लड़ने के लिए। उसको खुद ही आगे बढ़ना होता है, उसे खुद ही संगठन बनाना होता है और उस लड़ाई को अंतिम रूप खुद ही देना होता है। दोस्तों, भगवान राम की भी लड़ाई भगवान राम ही खुद आगे बढ़ के लड़े थे। उन्होंने संगठन बनाया और फिर अपनी लड़ाई को उन्होंने जीत तक पहुंचाई। दोस्तों, इसी प्रकार से आज जो बिहार में रोजगार की बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों, अब आप ये बोलेंगे कि ये रोजगार आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल जो न्यूज़ देखा मुंबई में और सूरत में, जहाँ पे अप्रवासी मजदूर लोग इकट्ठे हो गए सरकार के बगैर पूर्व सूचना के, उस न्यूज़ ने बहुत ही दुख पहुंचाया है।
और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में उस दुख से हमें निजात मिले और किसी और लोगों को उस समस्या का सामना ना करना पड़े। आज हमारी पीढ़ी जो चीज़ सह रही है, हमारे आने वाले पीढ़ी को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आज भी अगर हम चुप रहे, नहीं बोले, हम आगे नहीं बढ़े, हम आवाज़ नहीं उठाए, तो कल हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा नौजवान हैं वो सब आगे बढ़ें और संगठन तैयार करें, और उस संगठन में जो भी मदद आपको चाहिए उस मदद को देने के लिए बहुत सारे लोग आज तैयार बैठे हुए हैं। मैं भी आपको उस संगठन में जिस तरह की भी आप लोगों को मदद चाहिए उस तरह से मैं मदद करूंगा, और उस संगठन को मैं सुचारू रूप से चलाने में आप लोगों की मदद करूंगा, और एक नई ऊंचाई हम अपने बिहार को दे सकते हैं अगर हम सभी लोग एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर के संगठन बना करके अगर ये जो लड़ाई है उससे अगर हम लड़ें तो हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, आप अगर कोई भी मेरे से अगर किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, कोई अगर संगठन में अगर किसी तरह की मेरी मदद चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद।